हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं महिमा और आज हम जा रहे हैं सॉल्व करने वर्कशीट नंबर 25। आज का विषय है हमारा हिंदी और आज का टॉपिक मिला हुआ है हमें लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज किसके नाम से जाना जाता है? नवाबों के नाम से जाना जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ के लखनवी अंदाज के बारे में आज हम जा रहे हैं पढ़ने। तो हमें इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं और समझना है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो आज का टॉपिक है बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है। व्यंग मीन्स क्या होता है? व्यंग मतलब होता है जब हम किसी को कटाक्ष करते हैं उसे कहा जाता है व्यंग। तो यशपाल जी ने अपना एक पाठ लिखा है लखनवी अंदाज, जिसमें उन्होंने व्यंग किया है, ठीक है, कटाक्ष किया है लखनवी अंदाज के ऊपर। इस पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। उन्होंने समाज में फैली हुई दिखावेपन की जो नीतियां हैं, दिखावेपन की जो प्रवृत्ति है, आदतें हैं, उसके ऊपर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो आपकी भाषा में कमेंट किया है, ठीक है। इसी संदर्भ में एक लखनऊ के नवाब का उल्लेख करते हुए उन्होंने रेल यात्रा की एक घटना का वर्णन किया। उन्होंने रेल यात्रा की एक घटना देखी और उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखा। इस पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है, समझना है और उत्तर लिखना है। बहुत ही इजी और मजेदार टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है आपको एग्जाम में। बस आपको ध्यान से सुनना और समझना है। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। कौन चढ़ गए? लेखक चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, ठीक है। एक बर्थ पर, बर्थ क्या होती है? सीट होती है, जो ट्रेन की सीट होती है उसे बर्थ कहा जाता है। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब क्या कहा उन्होंने कहा एक बर्थ पर यानी एक सीट पर लखनवी के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मार के बैठे हुए थे। यहाँ पे क्या एक तरीके से ये यहाँ पर भी व्यंग करते हुए बता रहे हैं नवाब जी के बारे में। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, ठीक है। खीरे किस पे रखे थे? तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। इसका क्या मतलब था? डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से मतलब लेखक की ट्रेन छूट रही थी, उनको जो सामने खाली डब्बा दिखा वो कूद के उसमें चढ़ गए। तो उन्होंने बोला कि डब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन मतलब हम किसी को देख के अपने मन में कुछ सोचना शुरू कर देते ना, कुछ विचार करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरीके से कुछ एकांत चिंतन चल रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब आप कुछ सोच रहे हो, अचानक से कोई आ जाए तो आप एकदम से चौंक जाते हो ना, और आपकी सोचने की मतलब आपकी जो सोच है उसमें खलल पड़ जाता है, आप कह सकते हो। तो इस तरह की चीजें हो गई, ठीक है। असंतोष दिखाई दिया उनकी आंखों में। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में ना हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, ठीक है। तो लेखक ने अपने मन में क्या सोचा कि कहानी के लिए सूझ की चिंता में ना हो, मतलब जैसे मैं कहानी सोच रहा हूँ तो कहानी के लिए मैं किसी चिंता में खोया रहता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो ये नहीं है कि ये भी उसी चिंता में खोए हुए थे, कोई कहानी लिख रहे हैं ये भी, ठीक है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया मतलब आप जैसे किसी के सामने जाते हो ना, कोई देखता है आपको तो बोलता है आइए आइए बैठी बैठी, तो ऐसा कुछ नवाब साहब ने नहीं किया। मतलब संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति मतलब किसी को कंपनी देना, ठीक है। तो हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। मतलब कि हम उनके सामने वाली बर्थ पर यानी सामने वाली सीट पर बैठ गए और आत्मसम्मान का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट में उन्होंने कहा कि आंखें चुरा ली, मतलब उनपे आई कांटेक्ट नहीं किया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो ये थे हमारा आज का छोटा सा टॉपिक और अब हम सॉल्व करेंगे इनके आंसर्स। आज के हमारे 4 प्रश्न हमसे पूछे गए। हमारा पहला प्रश्न है इस कहानी में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। हमारा दूसरा प्रश्न है लेखक क्या सोचकर किस डिब्बे में चढ़ गए। हमारा तीसरा प्रश्न है डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा। और हमारा अंतिम प्रश्न है गतिविधि। गतिविधि मतलब क्या होता है?
क्रियाकलाप आप कह सकते हो, एक्टिविटी। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश में जहां आपको लगता है कि इस पंक्ति में कटाक्ष या व्यंग किया गया है, उन पंक्तियों की पहचान कर लिखिए। तो आपको क्या करना है, उन पंक्ति को पहचानना है, पंक्ति मीन्स लाइनें, उन लाइनों को पहचानना है जिसमें व्यंग किया गया और उसको लिखना है। तो ये है हमारे आज के 4 प्रश्न। अब हम सॉल्व करेंगे इनके उत्तर। तो हमारा उत्तर नंबर 1 है, इस कहानी में लेखक ने समाज में व्याप्त दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया। हमारा उत्तर नंबर 2 है, लेखक ने गाड़ी छूटने से बचने के लिए सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर चढ़ गए। हमारा उत्तर नंबर 3 है, डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने सामने की एक बर्थ पर सफेदपोश सज्जन को सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए देखा तथा सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए देखा। और हमारा आज का लास्ट उत्तर है, नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। आपको अंतिम प्रश्न में पूछा गया था कि जिन जिन लाइनों पर, जिन पंक्तियों पे व्यंग है, उन पंक्तियों को लिखना है। तो ये वो 3 पंक्तियां हैं जिन पे व्यंग कसा गया है। तो ये थे हमारे आज के चारों उत्तर। आप सभी बच्चों को हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे हमारे चैनल को सर्च करना है, मुदिता IAS वॉरियर्स। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां भी आपको ये आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो आप यहां से आंसर का स्क्रीनशॉट लेके भी आंसर्स लिख सकते हैं। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सभी बच्चों को बाय बाय, थैंक यू।